हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नई दिशा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड ही है और ये हमारा ब्लड का पार्ट 3 है। ओके। तो पिछले 2 वीडियो में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो पॉइंट है उसको हमने समझे थे। अब हम उसके आगे के पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपने आगे के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, प्लेटलेट्स। ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बढ़ाने के उपाय, हाउ टू इंक्रीज प्लेटलेट्स काउंट। फर्स्ट नंबर दे रहा है विटामिन सी रिच फूड लाइक लेमन, ऑरेंज एंड आंवला। फर्स्ट पॉइंट में दे रहा है कि विटामिन सी को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले में क्या खाना होगा? लेमन, नींबू, ऑरेंज या फिर आंवला। इनमें से कोई भी एक चीज हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रहा है लीफी ग्रीन्स, यानी कि हरे पत्तियां जैसे स्पिनच में, मेथी है, ब्रोकलीज है। इस तरह की जो सब्जियां होती है उसको खा करके हम अपना प्लेटलेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। ना तो पॉइंट थ्री कह रहा है कि प्रोटीन रिच फूड लाइक अंडे खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 4, फ्रूट्स है, पोमेग्रेनेट्स है, पपाया और या फिर कीवी। ये कुछ ये जो फल हैं, मतलब ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप फल, ये अगर हम लोग हालाँकि महँगा है नहीं खा पाएँगे, लेकिन फिर भी अगर कोई बात नहीं, नहीं है तो अंडे मिल सकते हैं, आँवला मिल सकता है, ऑरेंज मिल सकता है, नींबू मिल सकता है, दाल तो खाते ही हैं। ओके। ना द फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज़ हर्बल रेमेडीज़, यानी जड़ी-बूटियाँ, गिलोय ये तो बिल्कुल ईज़िली मिल जाता है, एलोवेरा जूस ये भी बिल्कुल ईज़िली मिल जाता है। पॉइंट नंबर 6 है ड्रिंक मोर वाटर। हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बॉडी के पानी की ज़रूरत को देखते हुए हम इसका जो यूज़ कर सकते हैं और डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि अगर आप में आपके पास बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। तो ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं प्लाज़्मा क्या है भई? प्लाज़्मा हमारे खून का एक महत्वपूर्ण घटक है, मेजर कंपोनेंट है। यह एक हल्का पीले रंग का लाइट येलो होता है। तरल पदार्थ होता है जो खून में मौजूद कोशिकाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, इस पॉइंट को समझते हैं। कह रहा है कि प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में होता है उसका काम यही है कि हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? प्लाज्मा ही, मतलब उसको जो है ले करके जाने का काम जो है कौन करता है? प्लाज्मा ही करता है। आगे, प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। यानी कि पूरे ब्लड में प्लाज्मा जो है 55% अकेले प्लाज्मा ही होता है। इस प्लाज्मा में होता क्या है? इसमें भाई वाटर यानी कि पानी होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हार्मोन्स होता है, ग्लूकोज होता है और कचरा पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट भी शामिल होते हैं। यानी कि उसी 55% में आपके पानी भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट भी होती है, हार्मोन, ग्लूकोज दे रहा है और वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं। ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर दिखाई दे रही है हमारा है ब्लड है और रेड ब्लड सेल्स ने पूरा रेड ब्लड सेल्स में 55% को वो अलग जो निकाल कर दे रहा है, जो कि प्लाज्मा है। और इस प्लाज्मा में दे रहा है कि वाटर दे रहा है, आयन्स दे रहा है, आयन यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, वेस्ट है, गैसेस हैं। और ये जो पॉइंट दे रहा है आपका व्हाइट वाला दे रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स हैं और रेड वाला हिस्सा जो है रेड ब्लड सेल्स हैं। तो प्लाज्मा हमने समझ लिया, वो क्या बातें हैं? प्लाज्मा की संरचना यानी कि प्लाज़्मा बनने का जो दे रहा है कैसे कितने कितने परसेंट उसमें क्या मौजूद होता है वो दे रहा है। तो उसमें बता रहा है कि पानी कितना परसेंट होता है? 90 टू 92% सिर्फ़ पानी ही मौजूद है। यानी कि जो प्लाज़्मा को हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ये, अगर इस सिर्फ़ पीले वाले भाग को ले लिया जाए तो इस पीले वाले भाग में पानी कितना है? तो पानी अकेले 90 टू 92% उसमें पानी है। शरीर को हाइड्रेट रखना, पोषक तत्वों को घोलना, वाओ! पानी की ज़रूरत यानी कि प्लाज़्मा में अगर पानी की जो प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है तो बेकार नहीं, वो कुछ उसकी ज़रूरत भी एक्चुअली में। क्या ज़रूरत है? दे रहा है कि शरीर को हाइड्रेट रखना, बिल्कुल सही बात है। गर्मी के दिन हो तो हम ज़्यादातर ये फ़ील भी करते हैं कि गर्मी के दिन में जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारे बॉडी से पसीने निकलने लगते हैं। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम कौन करता है? भाई उसको ज़रूरत को पूरा करे ताकि बॉडी एकदम से रफ़ ना हो जाए, स्किन हमारी रफ़ ना हो जाए, टूटने ना लगे हमारा से। तो इसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, पोषक तत्वों के घुलने के लिए, पोषक तत्वों को घुलने का मतलब ये होता है कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। मतलब
मगर जैसे कुछ जैसे मान के चलो, अभी हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने में कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में एंटर करते ही वो गलने लगते हैं, तो भाई पानी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, अब प्रोटीन दे रहा है, प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 6 टू 8%। यानी कि इसकी इम्यूनिटी, ब्लड क्लॉटिंग, पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट करना। प्रोटीन का काम क्या है भाई? इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ओके, ब्लड क्लॉटिंग को डिक्रीज़ करते रहना, पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्रोटीन, ओके। ये हमारा ग्लूकोज़ दे रहा है, ग्लूकोज़ दे रहा है हमारा 1%, यानी कि ग्लूकोज़ का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। भाई जैसे कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम गर्मियों में फ़ील करते हैं कि गर्मी में जब भी कहीं बाहर से घूम कर के आते हैं, तो हमें ग्लूकोन-डी पिलाया जाता है। तो ग्लूकोन-डी क्यों हुआ? तो ग्लूकोन-डी बनाने के पीछे डॉक्टरों का मकसद यही था, साइंटिस्टों का, कि वो बस हमारी ज़रूरत को, यानी कि एनर्जी जो कम हो गई है, उसको भरपाई करने के लिए ग्लूकोज़ लोग पीते हैं, और ग्लूकोज़ का फ़ंक्शन भी है कि आपकी बॉडी में अचानक से, यानी एकदम एकदम से आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज़ हम लोग चढ़ाते हैं। जैसे अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो लोग पानी चढ़ाता है, पानी में कुछ विटामिन्स प्रोटीन वाला सब लोग चढ़ाता है, तो उसमें असल में ग्लूकोज़ ही होता है जो हमें एनर्जी चाहिए होता है। किसी को वोमिटिंग हो जाए, तो उसको क्या चाहिए भाई? ग्लूकोज़ चाहिए, ताकि बॉडी के इंटरनल पार्ट में वो चीज़ें मौजूद हो, में ताकत मौजूद हो, ताकि वो बंदा अपने आप को मेंटेन कर सके, वो अपने आप को कम से कम हिला-डुला सके, ठीक-ठाक रहे, वो ज़िंदा बच सके। इसलिए ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती ही है। ओके, अगला दे रहा है लिपिड्स, यानी कि फैट्स। इसकी क्या ज़रूरत है भाई? ऊर्जा और हार्मोन बनाने में मदद करता है। अब ये जो फैट्स है, इसका मतलब ये समझिए कि आप जो फैट्स हमारे बॉडी में इकट्ठा होते जाते हैं, तो उनका भी वर्क होता है। ख़ैर, वो अलग बात है कि हम उसका यूज़ करना नहीं जानते हैं, हमारे बॉडी में जो फैट इकट्ठा होते जाता है। तो जैसे डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि अगर आपको बॉडी में फैट जमा हो जा रहा है, तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप सुबह में धूप का सेवन करिए, और सुबह में जो धूप सेवन करने का जो टाइमिंग होता है आपका ना, तो मतलब ठंडी के दिनों में आप कहूँ तो 8 से लेकर के 10 बजे तक के बीच में आप कभी भी 15 मिनट तक बैठ कर के धूप का सेवन कर सकते हैं। और गर्मियों के दिनों में 6 बजे तो करीब-करीब धूप आ ही जाता है, तो 6 से 7 के बीच में आप कभी 10-15 मिनट बैठ जाएँ, क्योंकि उसके बाद तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। ओके, अब आते हैं गैसेस पर। गैस में क्या मौजूद होता है? O2 मौजूद है, हो जो होता है, CO2 और N2 भी मौजूद हो जाता है। ओके, ये 0.1% से कम है। अभी इसका फंक्शन दे रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान-प्रदान। यानी कि उस प्लाज़्मे में जो मौजूद है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऐसा समझ सकते हैं कि बॉडी में CO2 का तो कोई यूज़ है नहीं। तो जो पहले से CO2 मौजूद है फेफड़े में से, वो बाहर निकलेगा और फेफड़ा से ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसको लेगा और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, अगला हमारा पॉइंट दे रहा है विटामिन्स एंड हार्मोन। वो भी 1% से कम ही होता है उस प्लाज़्मा में। शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना। अब ये जैविक प्रक्रिया क्या है? हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, पूरा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम, इसमें हार्मोन, जीन्स, जैसे थायराइड वगैरह हो गया, और कहते हैं डोपामाइन वगैरह हो गया। किसी चीज़ को देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्ट होना वो हम असल में डोपामाइन होता है, जो हमारे थायराइड से रिलीज़ होता है, और जिसकी वजह से हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। किसी चीज़ पर गुस्सा आ जाना, दरअसल में ये भी हार्मोन ही है हमारा, ठीक है? इन सब चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। अब बैलेंस क्यों करना है, इसको बस समझाते हैं। मान के चलिए कि आपकी बॉडी में कोई विटामिन है जो ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उसका नुकसान होगा, वो फ़ायदा होगा नहीं। असल में जिस चीज़ के लिए, मान के चलिए प्रोटीन के लिए हम बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन खाते-खाते प्रोटीन के एक स्टोरेज होने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए हमारी बॉडी में। अब स कैपेसिटी है नहीं, उसके बाद हम फिर भी और खाते जा रहे हैं। तो असल में वो चीज़ें क्या होंगी कि वो बनने के बजाय बिगड़ने लगेंगे, वो खराब होने लगेगा। तो इसके लिए चीज़ जो है ये प्लाज़्मा क्या करता है, प्लाज़्मा जो मौजूद है उसको बैलेंस करने का काम करता है, ताकि बॉडी में कोई यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई भी विटामिन से इंटर ना करे, बॉडी को हार्म हार्म ना करे। ओके, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि Na को ये सोडियम हो जाता है, K फॉर पोटेशियम हो जाता है, Cl फॉर क्लोरीन हो जाता है, Ca फॉर कैल्शियम हो जाता है। ओके, नसों और मांसपेशियों के कार्यों को सही रखने का काम करता है। अब इस पॉइंट को देख कर के ये समझ गए हैं कि मतलब भाई इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? हमारे जो वेन्स होता है, नस होते हैं, और मांसपेशियाँ होता है, जो मसल्स होते हैं,
उनको सही रखने का काम करता है। ओके, उसके बाद रहा वेस्ट मटेरियल आप जैसा समझिए ना कि यूरिया, CO2 यूरिया तो हम लोग जो यूरिन निकालते हैं वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है और CO2 जो हम लोग साँस छोड़ते हैं, शरीर से विषाक्त पदार्थ को निकालने का काम करता है। ओके, तो अपना ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। कह रहा है प्लाज़्मा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्लाज़्मा। प्लाज़्मा को इसके कार्य और घटकों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जाता है, यानी कि अलग-अलग फ़ंक्शन पर इसको बाँटा जाता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट दे रहा है फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा। फ्रोज़न का यहाँ पर मतलब है जमा हुआ, यानी कि फ्रीज़ किया जाता है तो। इसमें इसका क्या काम है भई? अरे इसमें सभी प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिन्हें जमा करके रखा जाता है। प्रोटीन भी होता है और क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का मतलब होता है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, मतलब ब्लड क्लॉटिंग तब आता है जब कभी हेवी लॉस होने लगे तो इन सब चीज़ों में जो मौजूद होता है जो फैक्टर वो जो हेल्प करता है ताकि ब्लड क्लॉट हो सके और ब्लड बहना जो है बंद हो सके। ओके, दूसरा पॉइंट दे रहा है मेरा प्लेटलेट्स रिच प्लाज़्मा यानी कि प्लाज़्मा जिसमें प्लेटलेट्स भर-भर के होते हैं। यानी अगर चोट और घाव भरने के लिए और देखते भी हैं कि कहीं चोट भी लग जाता है तो करीब-करीब कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे वो ठीक हो जाता है। तीसरा पॉइंट दे रहा है क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज़्मा। इसमें फाइब्रिनोजन, फैक्टर VIII, लिबरन ली विलेब्रॉन्ड फैक्टर अधिक होता है। ओके, फाइब्रिनोजेन क्या होता है? फाइब्रिनोजेन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है, ठीक है? फैक्टर 8 जो होता है वो जो क्या बोलते हैं अ, जो ब्लड क्लॉट करवाता है, जो प्लाज़्मा होता है वो उ उसमें जो मटेरियल होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसको और ज़्यादा पावर देता है। और ये जो तीसरा फैक्टर दे रहा है विलेब्रॉन फैक्टर ये क्या करता है ना कि इसको सपोर्ट करता है। फैक्टर 8 को सपोर्ट करने का काम करता है ताकि इसमें गड़बड़ ना हो सके। इसको जो है ना मैं एक वो जो के फिगर था वो जिसमें बॉडी के अंदर में जो WBC था जो उसको कवर कर रहा था अंदर से, तो वो जो काम करता है अंदर से ना तो वो फैक्टर 8 ही करता है उसमें, ठीक है? तो ये क्या करता है उसको सपोर्ट करता है कहीं उसमें तुम्हें गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैं तुम्हारे पीछे से सपोर्ट करता हूँ ताकि तुम अंदर से जो क्लॉटिंग है उसको ठीक-ठाक कर सको। ओके, चौथा पॉइंट देना है प्लाज़्मा फेरिस प्लाज़्मा या दान डोनेशन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि ब्लड डोनेशन जो होता है उसके लिए यानी कि यही दिया जाता है ब्लड डोनेशन में। तो अब ये हमारा कुछ फिगर है जिसमें दिखा रहा है ब्लड प्लाज़्मा। इसमें 90% जो हमने देखा था उसमें पानी था, वेस्ट मटेरियल था, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स थे, प्रोटीन थे। टोटल जो 55% करीब-करीब जो था प्लाज़्मा था यानी टोटल ब्लड में। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। कह रहा है प्लाज़्मा के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज़्मा। प्लाज़्मा का काम क्या है भई? प्लाज़्मा का शरीर में कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। पहला काम ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। प्यारा कि इसमें मौजूद फिब्रिनोजेन और क्लॉटिंग फैक्टर रक्तस्राव रोकने में मदद है। जैसे मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ये क्लॉटिंग फैक्टर जो फैक्टर 8 जो था ना, ये दोनों सपोर्ट में माने एक दूसरे से मिल करके ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम करते हैं। और एक और जो बीच में था, पीछे ये जो पॉइंट दिखा रहा था यहाँ पर, वॉन विलिब्रॉन फैक्टर ये क्या करता है ना कि फैक्टर 8 को सपोर्ट करता है ताकि तुमसे कोई गड़बड़ ना हो जाए और तुम ठीक-ठाक अपना काम कर सको। दूसरा पॉइंट दे रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। प्लाज़्मा का क्या काम है भई? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का, यानी कि जो WBC के जो पावर है उसको इंक्रीज़ करने का काम करता है एक तरह से। प्लाज़्मा में एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये देखिए कि WBC का तो काम जो है वो करता ही करता है, पर प्लाज़्मा में जो है स्पेशली मौजूद है एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन वो भी एक तरह से मदद करते हैं जो बीमारी है उनसे लड़ने के लिए, ठीक है? ओके, अब अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट पोषक तत्वों का परिवहन। प्लाज्मा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स को शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक पहुँचाने का काम करता है और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, उनमें अगर इन सब चीज़ों की अगर मौजूदगी नहीं रहेगी, तो हमारा बॉडी फंक्शन धीरे-धीरे ऑटोमेटिकली वो जो खत्म होने लगेगा। तो इसकी जो है प्लाज़्मा का एक और सोर्स है, प्लाज़्मा वैसे भी प्लाज़्मा जो है ब्लड से भी ज़्यादा रिलेटिव है और उससे ज़्यादा भी पतला हो सकता है उससे ज़्यादा और ज़्यादा तरल हो।
तो देखा जाए तो उससे ज़्यादा और एक्टिव हो सकता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो उससे और ज़्यादा एक्टिव है, जो ब्लड हो सकता है कि कहीं पहुँच ना पाए, पर प्लाज़्मा का काम है उसको पहुँच जाना, ओके? तो इन सब चीज़ों को क्या करता है वो, लेकर के उन सभी हिस्सों में पहुँचाने का काम करता है। ओके, चौथा पॉइंट दे रहा है वेस्ट रिमूवल, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करने का काम होता है। यानी कि प्लाज़्मा का एक और काम दे रहा है, कह रहा है कि यूरिया जो यूरिनल हम लोग करते हैं वो, फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, अन्य टॉक्सिक जो किडनी और लीवर तक पहुँचाकर बाहर निकालने में मदद करता है। फर्स्ट पॉइंट तो अब ये समझिए कि हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो पहले तो किडनी के पास जाते हैं। किडनी जो है उसको फ़िल्टर करता है कि भई देखो ये चीज़ ख़राब है, इसको जो है तुम बाहर निकालो, अब तुम चाहे जैसे बाहर निकालो। तो जो गैसियस पदार्थ होते हैं उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके ज़रिए और निकल जाता है। मतलब देखा जाए तो जब हम साँस छोड़ते हैं तो सिर्फ़ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं निकलता है, उसके साथ भी और भी सारे गैसेज़ जो होते हैं बाहर निकलते हैं। ओके, यूरिनल से आपका जो टॉक्सिक होता है, जो पानी में घुलनशील होता है, तो उसमें यूरिन में घुल जाता है और उसके बाद बदौलत वो निकल जाता है। बाकी तो देख सकते हैं। फिर आगे दे रहा है 5वाँ पॉइंट हमारा, मेंटेन पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पीएच और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, आयरन शरीर में सही संतुलन बनाए रखते हैं। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट समझते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट दे रहा है कि पीएच वो मेंटेन करता है। अब यहाँ पर पी से क्या मतलब? पीएच का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है इसका मतलब कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना। अभी हाइड्रोजन क्यों? देखिए, ह्यूमन बॉडी इसमें बहुत सारे मटेरियल मौजूद हैं और देखा जाए तो हाइड्रोजन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मतलब बिना हाइड्रोजन के हमारा बॉडी तो हो ही नहीं सकता है। मतलब दुनिया की लगभग सारी तत्व हमारे बॉडी में मौजूद है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को जो बैलेंस करने का काम भी करता है। छठा पॉइंट दे रहा है टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान को नियंत्रित करने का। प्लाज्मा शरीर की गर्मी को पूरे शरीर में फैलाने में मदद करता है। ये अच्छा पॉइंट दे रहा है कि प्लाज्मा क्या करता है भाई, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। वो कैसे? जब वहाँ से न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रोटीन विटामिन जो ले करके वहाँ से उठा करके जा रहा है, तो वो पूरी बॉडी में टेम्परेचर भी लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, बैलेंस करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, प्लाज्मा कैसे बनाया जाता है, सॉरी सॉरी मतलब बॉडी में बनता कैसे है? प्लाज्मा हमारे शरीर में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में, लिवर में, यकृत में और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में बना बनता है। फर्स्ट पॉइंट रहा लिवर में प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, फाइब्रोनेजिन, लोबुलिन्स का उत्पादन करता है, लिवर करता है। बोन मैरो क्या बनाता है भाई? इसमें मौजूद जो स्टेम सेल होते हैं, जो नए ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन से ग्लूकोज, वसा, अमीनो एसिड और विटामिन को लेकर के प्लाज्मा में मिला देता है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। ओके, जो आप फिगर देख रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं ये जो फिगर है, और फिब्रिनोजेन जो है ये हमारा फिगर है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, प्लाज्मा डोनेशन और उसका उपयोग। प्लाज्मा डोनेशन जीवन बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्लाज्मा को अलग करके गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? प्लाज़्मा किन बीमारियों के इस्तेमाल में किया जाता है भाई? तो फर्स्ट दे रहा है हेमोफीलिया, खून का थक्का नहीं बनने की समस्या में। मतलब हेमोफीलिया कब होता है भाई? कि जब खून थक्का नहीं बनाता है, तब इसका प्लाज़्मा को जो है उपयोग किया जाता है हम लोग। दूसरा लिवर डिज़ीज़, यानी कि खराब लिवर वाले मरीजों के लिए, यानी कि लिवर में जब कोई बीमारी हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्लाज़्मा का यूज़ करते हैं। बर्न एंड ट्रॉमा, जलने और चोटों में यानी कि स्किन रिपेयर में मदद करने का काम करता है। बहुत सारा बॉडी फंक्शन होता है, कभी-कभी कोई बच्चा होता है या फिर कोई लोग होते हैं कि त्याग में झुलस जाते हैं, जल जाते हैं, तो प्लाज़्मा से ही उसको रिपेयर किया जाता है। अगला पॉइंट दे रहा है इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इसका मतलब है शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए किसी-किसी बॉडी में किसी होता है फंक्शनल में कि बॉडी जो है ज़्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, और बीमारी को फैलाने की जो उसमें कैपेसिटी नहीं बची है, तो हम लोग प्लाज़्मा का यूज़ करते हैं। कोविड-19 प्लाज़्मा थेरेपी संक्रमित मरीजों के इलाज में उपयोग किया जा गया था, और ये जो 2019 में जो आया था हमारा जो कोविड-19, तो उस टाइम पर जो बीमार होते थे लोग ना, तो उनको जो प्लाज़्मा से ही ठीक किया जाता था। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारा
यहाँ इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि प्लाज़्मा कम होने के लक्षण क्या हैं? अगर प्लाज़्मा की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है? फर्स्ट दे रहा है हमारा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, ठीक है? दूसरा दे रहा है लो ब्लड प्रेशर, तीसरा हमारा वीक इम्यूनिटी, कमज़ोर फ़ील करेंगे, थोड़ा-सा थकावट महसूस होगा। चौथा दे रहा है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, यानी कि खून का सही तरीके से ना जमना, ठीक है? मतलब कहीं कट भी जाए ना तो जमेगा नहीं बल्कि वो रेगुलर फ्लो होते रहेगा, जिसका मतलब कि प्लाज़्मा में जो है हमारा प्लाज़्मा की कमी हो रही है। प्लाज़्मा को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? पानी पीना होगा, प्रोटीन रिच फूड खाना होगा, जैसे एग खाना होगा, मीट खाना होगा, मिल्क पीना होगा, सोयाबीन खाना होगा, प्रोटीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ठीक है? इन सबों का अगर ठीक से अगर अपने डेली रूटीन का ख़्याल रखते हैं, तो हमारे बॉडी में प्लाज़्मा का जो है कमी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारा था टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। अब इस पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड का जो ग्रुप है, वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में ब्लड यानी खून 4 मुख्य रूप में पाए जाते हैं। पहला दे रहा है ए, दूसरा बी, तीसरा एबी और चौथा ओ, ठीक है? ब्लड ग्रुप सिस्टम और आयरन फैक्टर पर आधारित होते हैं। अब आयरन फैक्टर क्या है, उसको आगे हम पॉइंट क्वेश्चन लेंगे। ये हमारा एबी है, डोनर ब्लड। एबी जो है, एबी को डोनेट कर सकता है। ए जो है, ए और बी, एबी दोनों को डोनेट कर सकता है। बी जो है, ए बी और ए बी को डोनेट कर सकता है और ओ जो है, इन चारों को डोनेट कर सकता है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी चैप्टर के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।